बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर। दर्शन करके तन मन ठहरिया, दर्शन करके तन मन ठहरिया, दुख समुंदर तो पार उतरिया, दुख समुंदर तो पार उतरिया। निश दिन महिमा गावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर। रूप अनूप है तेरा निराला, रूप अनूप है तेरा निराला, दर्शन कर घट होया उजाला, दर्शन कर घट होया उजाला। सद बलिहारी जावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर। जग विच आकर सतगुरु मेरे, जग विच आकर सतगुरु मेरे, कीते पर उपकार घनेरे, कीते पर उपकार घनेरे। क्या गुण आख सुनावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं क्या गुण आख सुनावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर। पूर्ण शक्तिमान प्यारे, पूर्ण शक्तिमान प्यारे, बख्शो अवगुण बख्शन हारे, बख्शो अवगुण बख्शन हारे। अपनी भूल बख्शावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं अपनी भूल बख्शावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति। श्री परमहंस अद्वैत मत प्रथम पातशाह जी महाराज। श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं कि यह जिज्ञासु, प्रकृति की प्रत्येक जड़ वस्तु तुझे शिक्षा प्रदान करती है, तो उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को तदनुरूप आचरण में डाल।
हमने भी इन जड़ वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उनकी शिक्षा अनुसार बनाया, तभी हमने अपने ध्येय को प्राप्त कर सके हैं। और सदा संत महापुरुष इसी मार्ग पर ही चलते आए हैं और चलेंगे। परमार्थ, परोपकार, समदृष्टि, न्याय, उचित व्यवहार, सच्चाई तो उनके मुख्य नियम व सिद्धांत हैं, जिन पर वे चलकर संत महापुरुषों की पदवी प्राप्त करते हैं। अतः आचरण ही जीवन है। आचरण ही ध्येय प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसी मार्ग को अपनाकर मंजिल पर पहुंच जाओ। टेरी तथा सीमा प्रांत को कृतार्थ कर आप आगरा में गए और कई वर्ष कृष्ण द्वारा आगरा में रहे। आप आगरा से कई बार परमार्थ भक्ति का संदेश देने के लिए अन्य स्थानों पर भी जाते थे। इस प्रकार आप एक बार आगरा से गोपाल नगर पधारे। वहाँ नगर के सभी स्त्री पुरुष सत्संग में आए। इस शोभा का वर्णन लेखनी द्वारा हो नहीं सकता। वहाँ तो साक्षात बैकुंठ का दृश्य था। अमृत वचन सुनकर सबके हृदय की तपन दूर हो गई। उस नगर का सेठ, जिसका नाम करोड़ीमल था, सत्संग में आया हुआ था। जैसा उसका नाम था उतना ही उसके पास धन था। घर में एक वृद्ध माता भी थी जो सत्संग में न जा सकती थी। सेठ जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, आप हमारे घर को भी अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आपने उसकी श्रद्धा व नम्रता को देखकर ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब आपने सेठ के घर पर कृपा की तो सेठ जी ने अपनी माता जी के कमरे में आपका सिंहासन बनाया। जब उस पर आप विराजमान हुए तो ऐसे शोभा दे रहे थे कि उसके सामने इंद्रासन भी लज्जा रहा था। आपने वहाँ वचन फरमाए, इस जीव का सच्चा साथी सद्गुरु और उनका शब्द है। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु जीव का साथ नहीं दे सकती। नाम अर्थात शब्द की कमाई से जीव वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। नाम से जन्म जन्मांतरों की कलुषित मन साफ हो जाता है। आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। परम संत श्री कबीर साहब जी। वास्तविक पूंजी नाम है। यह नाम पारसमणि है। मन लोहे के समान है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बन जाती है, जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन लोहा भी नाम से स्पर्श करते ही सोना बन जाता है। अर्थात मोह के बंधन टूट जाते हैं। मन स्वयं इस शब्द में लगना आरंभ हो जाता है, जिससे ज़िंदगी में एक अनूठे आनंद का अनुभव होने लगता है। संसार की कोई भी वस्तु परलोक में साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं रह जाता है। परंतु सद्गुरु द्वारा दिया हुआ शब्द एवं इस शब्द की कमाई साथ जाने वाली है। इस प्रकार बहुत समय तक प्रवचन होते रहे। सत्संग की समाप्ति पर घर के सभी सदस्यों ने नाम दीक्षा की मांग की और आपने उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर उन्हें नामदान देने की कृपा की।
आपके अनुपम दर्शन तथा सच्चे नाम से प्रभावित होकर सेठ जी की वृद्ध माता को बहुत आनंद आया और उसकी सुरती ध्यान में लीन हो गई। उस संस्कारी आत्मा की सुरती जब शब्द में जुड़ गई तो वह सचखंड के नज़ारों में मगन हो गई। सेठ जी की माताजी जब धूमधाम का दृश्य देखकर वापस इस पिंड देश में आई तो आप पर बलिहार बलिहार जाने लगी और कहने लगी कि हम जीव कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं खंडों ब्रह्मांडों के मालिक हमारे घर में चलकर आए हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिनकी आगे पीछे खड़ी हाथ बांधे खड़ी हैं, सब देवी देवता जिनकी सेवा के इच्छुक हैं। सेठ जी ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, ये कमरा जिसमें आप विराजमान हैं वह आप अपना ही समझिए और हमारी ये इच्छा है कि हम प्रतिदिन यहाँ आपकी आरती व भजन अभ्यास किया करें। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर फरमाया, ठीक है। श्री परम दयाल जी श्री वचनों की वृष्टि कर अन्यत्र चले गए। 3 दिन पश्चात अचानक ही सेठ जी की माता स्वर्ग सिधार गई। सेठ जी को अत्यंत शोक हुआ। उनके दिल में तरह तरह के संकल्प उठने लगे। इसी शोक युक्त विचार में जब सेठ जी को रात्रि समय नींद आई तो क्या देखते हैं कि श्री परम दयाल जी हीरे लाल जवाहरात जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, जिसके आगे अनेकों सूर्य की ज्योति लग जाती है। ऐसे दिव्य सिंहासन के समीप बैठ सेठ की माताजी श्री परम दयाल जी के चरणों की ओर बैठी हैं। सेठ जी ने श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरी माताजी तो आपके सुकोमल चरण छत्र छाया में मुस्कुरा रही है और हमें इनका अत्यंत शौक हुआ है। आपने फरमाया, सेठ जी, तुम्हारी माताजी उच्च संस्कारी आत्मा थी। नाम दीक्षा से ही उसकी सुरती ब्रह्मांड में शीघ्र ही पहुंच गई। इसने सुरती को सद्गुरु के प्रेम के अटूट बंधन में बांध दिया था। अतः इसे अपनी कमाई और भाव अनुसार श्री चरणों में स्थान मिला। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने स्वप्न वाली बात सब लोगों पर प्रकट कर दी और सब लोग सुनकर कृतकृत्य हो गए तथा अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और श्री परम दयाल जी की जय जयकार करने लगे। कुछ दिनों पश्चात श्री परम दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहाँ पर एक प्रेमी ने, जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर श्री परम दयाल जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संत सद्गुरु के उपदेश की कमाई और सद्गुरु की कृपा से दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय इस मन को एकाग्र करने का नहीं है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। ये तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुर्द हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती। तो यह जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन बिना संत सद्गुरु की शरण में जाने से के कैसे निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो,
इनकी समझबूझ और इन वचनों पर चलना भी तब हो सकेगा जब समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वाले वैद्य से औषधि मिल सकती है? यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूली उसके मत्थे पर मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा। वो सुरती मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परम दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और सुरती को अंतर्मुख किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक दृश्य देखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग के लिए जाता था वहाँ गया तो सभी अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद के बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित हो गए। अब तो उसकी आंखों में निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सब ने मिलकर उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहार जाऊँ मैं अपने श्री सद्गुरुदेव पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुरती को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुख कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परम दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे भी चौधरी प्रेमचंद जी के साथ श्री परम दयाल जी के श्री दर्शन के लिए गए। श्री दर्शन कर सब ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने प्रवचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका ये श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा देखकर श्री परम दयाल जी ने उनकी विनय स्वीकार की। एक दिन सत्संग में श्री परम दयाल जी ने फरमाया, इस जीव के सच्चे साथी केवल संत सद्गुरु ही हैं। शेष जितने भी सांसारिक संबंध हैं उनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। उनका संबंध मनुष्य के शरीर से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा और शरीर छोड़ गया। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह चौधरी प्रेमचंद तो कहता था मैंने अपना घर देखा है। श्री परम दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु वह तो अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को उस सत्संग में के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखता है कि श्री परम दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान है और दोनों ओर से एक एक सेवक चमर झुला रहा है। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद को अंदर जाते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परम दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की, हाँ श्री प्रभु जी। श्री परम दयाल जी ने एक चंवर झुलाने वाले को आज्ञा दी, ये चंवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चंवर चौधरी साहब को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को
याद कर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष में कहने लगा, मैं अपनी आँखों से देख आया हूँ कि श्री परम दयाल जी स्वयं पर ब्रह्म है और कलिकाल के जीवों के लिए उद्धार के लिए ही धूमधाम से आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गए और वे श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परम दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। श्री परम दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देखकर उन्हें नाम धन से कृतार्थ किया। वे लोग कृतकृत्य हो गए। कुछ दिन वहाँ अमृत वर्षा करने के बाद फिर श्री परम दयाल जी आगरा में पधारे, जहाँ भी सत्संग प्रचार अथवा जीव कल्याण हेतु आश्रम स्थापित करते उसका नाम कृष्ण द्वारा रखा जाता। फिर आगरा से टेरी पधारे। पुनः आपने अधिक समय टेरी में व्यतीत किया। टेरी में शीत की अधिकता थी, परंतु आप केवल एक मलमल का चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 को आपके श्री कोमल सुकोमल तन के दाहिने भाग पर पक्षाघात फालिज के चिन्ह प्रतीत हुए। भन्नू को हार्ट तथा अन्य स्थानों से डॉक्टर बुलाए गए, परंतु डॉक्टरों की कुछ समझ नहीं आया। आप स्वयं परब्रह्म सृष्टिकर्ता और कर्णधार थे। आपने जबकि बाल्यकाल से ही योग साधना से देह अभ्यास पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब आपको भला सर्दी क्या कष्ट दे सकती थी। ये तो आपकी निजी मौज थी। ना मालूम किस परमार्थ कार्य की सिद्धि हेतु अथवा किस दैवी विपत्ति का निवारण करने हेतु स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन कर रहे थे। एक दिन आपने वचन फरमाए कि लोगों ने ये समझ रखा है कि हम बीमार हैं, किंतु वे भला क्या जाने इस रहस्य को। ये गुप्त भेद है, वे इन्हें नहीं जान सकते। वास्तव में संत महापुरुषों के हृदय समुद्र से भी गहरे, आकाश से भी असीम उच्च तथा धरती सहिष्णु होते हैं। वे गुप्त रूप से मायावी जीवों का कष्ट अपने पर लेकर उन्हें भक्ति का सुखद मार्ग बतलाते हैं। इन रहस्यों को जीव बुद्धि समझ सकने में असमर्थ है। आपके आगमन से पहले सीमा प्रांत में अधिकांशतः लोग भक्ति मार्ग से भटक चुके थे। अतएव मोह ममता एवं तृष्णा की ज्वाला में रात दिन झुलस रहे थे। आपने निरंतर सदुपदेशों की पावन धारा बहाकर संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान की। इस प्रकार प्रत्येक कष्ट को सहन करते हुए आपने सीमा प्रांत की दशा को सर्वथा पलट दिया। आपने संत महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों को श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार सत्य सिद्ध कर दिया। चौपाई। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। बालकांड। संतों के चरित्र कपास के समान कल्याणकारी हैं। ये चरित्र देखने में तो हैं रस रहित, परंतु उनका फल बड़ा गुण युक्त है। कपास में रस तो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुण युक्त है। कपास गर्मी, शीत,
वर्षा सहन कर उत्पन्न होती है। केवल दूसरों के भलों की खातिर वह कपास कपड़ा बनकर दूसरों के तन को ढकती है, अर्थात आप दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाती है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार में पहले कठिन साधना करके फिर संसार में अनेकों कष्ट सहन करके जीवों के अवगुणों को ना देखते हुए उनका सुधार करते हैं। इसी से वे वंदना के योग्य हैं। टेरी में आप 13 अक्टूबर 1915 को पधारे। आगरा से जयपुर गए। यहाँ भी आपने सत्संग के लिए आश्रम तैयार करवाया। राजस्थान का मुख्य केंद्र जयपुर को ही बनाया। आपने सत्संग वृष्टि से जन जन के अंदर एक जागृति ला दी। सत्य पथ दर्शाकर भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लगाया। पुनः आपको टेरी निवासी लेने के लिए आए। तब आप कोहाट से होते हुए टेरी पधारे। श्री परमहंस दयाल जी टेरी को अपने वचन अमृत से लाभान्वित कर रहे थे। आपकी महिमा आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। अतः एक दिन पंडित भगवान दास नरियाब निवासी आपके श्री दर्शन को टेरी आए। भक्ति तथा वैराग्य की अवस्था में आँखों में आंसू भरकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाराज, मेरा उद्धार तो असंभव नज़र आता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका वर्णन हो नहीं सकता। लाखों जीव शिकार में मारे हैं और क्या क्या विनय करूं। जब उनके संबंध में सोचता हूं तो निराश हो जाता हूं। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए फरमाया कि अब आप उनका कोई भी ख्याल दिल में न लाएं और निरंतर भजन अभ्यास करते जाएं। आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी डाकू थे। उन्होंने अनेकों मनुष्यों का वध किया। राम राम की जगह मरा मरा जपा, अर्थात अजपा जाप के अभ्यास में ऐसे उच्च कोटि के संत हुए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पहले श्री रामायण लिखकर रख दी और रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी भी उनका पानी भरती थी। फिर आपका तो ब्राह्मण का शरीर है, आप भजन करोगे तो आपकी मुक्ति में क्या संदेह है। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने फरमाया है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे कृष्ण, तू क्षत्रिय तो है, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में क्या संदेह है। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित भगवान दास को फरमाया कि आप भजन ध्यान में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार आप जयपुर में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। भगत मंडली एवं जिज्ञासु जन श्री चरणों में बैठकर वचन अमृत का रसपान कर रहे थे। एक फ़कीर आपके सामने आया। आपने पूछा, फ़कीर साहब बड़ी मुद्दत के बाद आए, इतने दिन कहाँ रहे। उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा, यूँ ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए, आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ही ली है। जिस इरादे पर चले थे तो भटकते ही रहना था क्या, कुछ पाना चाहिए सो पा लिया। आपने कहा, आखिर कौन सी शक्ति प्राप्त कर ली है, हम भी तो देखें कि क्या पाया आपने। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो ये लीजिए, देखिए। उसने झट से अपनी आंखें बंद की और मुंह में कुछ कहते हुए लोटपोट होता हुआ
देव दुर्लभ माया मानव काया को पलटकर मृग बनकर कुलाचे भरने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर। जब कुछ देर उसने अपना मनोविनोद कर लिया तो वो अपनी काया कल्प कर मनुष्य रूप में धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। भगत मंडली यह सब देख रही थी कि श्री परम दयाल जी उसे मात्र देख ही रहे थे। वह काया कल्प करने के लिए छटपटाने लगा। कभी दीवार से सिर टकराता तो कभी भूमि पर गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल ना हो पा रहा था। एक भक्त ने विनय की, प्रभु इसे क्षमा कीजिए। आपने फरमाया कि जब तक ये संकल्प ना कर दे कि मैं पुनः इस प्रकार का नहीं करूँगा, तब तक अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फ़कीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की। वह अपनी पूर्व देह को प्राप्त हुआ तो आपने फरमाया, मनुष्य की अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन मनुष्य तो अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन पहले ही पशु तुल्य कर्म करने में निरत है। फ़कीरों साधुओं का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति ही मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर मनुष्य जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने का प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़ता। साधु का कर्तव्य तो ये है कि जैसे किसी आरिफ ने कहा है, शेर आबो गिल बरहम जदन खुदरा बखुद जुस्तन मदाम। आबो गिल बरहम जदन खुदरा बखुद जुस्तन मदाम। कफ से जुज वियत शिकस्तन दीदा बस्तन सुए यार। कफ से जुज वियत शिकस्तन दीदा बस्तन सुए यार। अर्थात 5 तत्व के शरीर से मुंह फेर कर अपने आप को अपने में ही सदैव खोजना। अल्पज्ञता के पिंजरे रूपी बंधन को तोड़कर आँखें प्यारे की ओर लगाए रखना, यही एक सच्चे जिज्ञासु का कर्तव्य होता है। फ़कीर ने क्षमा याचना की और आपसे प्रभावित हो नित्य प्रति आपके श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होने के लिए आने लगा। भक्त मंडली इस अगम लीला को निहार नतमस्तक हो आपके गुणानुवाद गाने लगी और अनायास ही भगत जी ने कहा कि पूर्व जन्मों पुण्यों के फलस्वरूप हमें पूर्ण सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर प्राप्त हो गया है। इससे पूर्णतया लाभ उठाना चाहिए। एक बार आप टेरी में भगत भगवान दास जी के घर ठहरे हुए थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग वार्ता करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बताकर हर्षातिरेक हो आनंद मगन हो गए। नैन मूंद लिए और अश्रु की धार बहने लगी। प्रेमी जन इस दृश्य को देखकर महापुरुषों की लीला अगम है मौन हो निहारते रहे, परंतु नंदलाल जी भगत जी तो मानो इस दिव्य रूप को निहारने में आनंद मगन हो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात आपने नेत्र खोले और अपनी पूर्ववत अवस्था में प्रवचन प्रारंभ किए। सभी भक्तजनों का ध्यान बार बार उस भगत की ओर खिंचता चला जा रहा था कि वे अभी तक समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने सबकी ओर निहारते हुए फरमाया, भाई इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्या है, ये सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। भगत अमीरचंद ने उठकर विनय की, दाता दयाल जी
हमने इस प्रेमी को कभी भजन ध्यान करते हुए नहीं देखा, तो इसे समाधि अवस्था कैसे प्राप्त होगी? आपने फरमाया, प्रेम का नियम ही यही है। जो दिल की तारों को झनझनाकर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है और परम पद को पा लेता है। जहाँ पर योगी, तापस, साधक हजारों जन्मों तक भी नहीं पहुँच सकते। सब ने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है। उद्धव ज्ञानियों के सिरमौर, नीति निपुण और श्री कृष्ण जी के सखा थे। उन्हें कब मंजूर था कि उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रहकर कई जन्म और लें और लक्ष्य को पाने में इतना समय लगाएं। उन्होंने उद्धव को ब्रज में गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा, परंतु रहस्य यही था कि वे प्रेम भक्ति के स्वरूप को निहार सके। सो वे ब्रज गए। उनको जैसे ही परा अपरा भक्ति के भेद समझाने लगे, तो गोपियों ने एक ही वाक्य में सब सार बतला दिया। कान्ह बहे प्राणमय प्राण, कान बहे प्राणमय प्राण, भय कान में। कान्ह भय प्राणमय प्राण, भय कान में। ये में न जानी परे, कान है कि प्राण है। संस्कारी जीव ही सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर इस तथ्य को समझ बाज जान सकते हैं। ये तो दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। अच्छा, तो भगत जी इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको देखने को का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमी श्री परम दयाल जी के गुणगान गाते हुए कृतकृत्य हो गए। कुछ समय पश्चात भगत अमीर चंद जी भक्त नंदलाल जी के घर में किसी कार्यवश गए। भगत जी से बातचीत करने में संलग्न थे कि भगत जी उठे और कहने लगे, भगत जी देखो, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि श्री परम दयाल जी ने भगत भगवान दास जी के घर जाते हुए मार्ग में ही इधर आने का विचार कर लिया है। अतः मुझे अभी उनके आगमन की तैयारी करनी है। भगत अमीर चंद जी ने कहा, नंदलाल, फ़कीरों की दुनिया निराली होती है। तुम्हें कोई संदेश तो भेजा नहीं कि आने की राह देखो। बैठो, 2 मिनट में काम की बात निपटा लें। भगत नंदलाल जी ने कहा, भाई वाह भाई, खूब कही। वे तो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और इधर आने का इरादा है। सो मुझे अब इस काम धंधे की बात की ज़रूरत नहीं। देखो भगत जी, अब तो वे गली में भी पदार्पण कर चुके। अभी अभी उनके श्री दर्शन आपको हो जाएंगे और मुझे भी। भगत जी तो हैरान हो गए। आज का प्रोग्राम तो भगत भगवान दास जी के घर था और परम दयाल जी उसी समय में इधर कैसे आ रहे हैं? लगता है भगत जी बोरा गए हैं। देखता हूँ वे इधर आ भी रहे हैं या नहीं। भगत अमीर चंद जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो भगत नंदलाल ने कहा, ठहरिए भगत जी, अब तो नीचे की डोडी में पहुंच चुके हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूं। जब वे दोनों नीचे उतरे तो देखते ही भगत अमीर चंद जी हैरान रह गए कि श्री परम दयाल जी डोडी में खड़े थे। दंडवत वंदना कर स्वागत सत्कार कर उन्हें ऊपर ले आए। भगत अमीर चंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, क्या आपने नंदलाल पर कृपा कर इसके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जो घर बैठे ही जान गए कि परम दयाल जी इधर ही आ रहे हैं, मार्ग में हैं, अब यहाँ पहुँच गए हैं। आपने कहा, भगत जी, यह हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार
करता हुआ भी ये हमारे ध्यान में विभोर रहता है। जब दिल दर्पण बन गया तो फिर उसमें प्रतिबिंब नज़र आएगा ही। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वही प्रमाण आज आपने स्वयं देख लिया। अतः दिल को प्रेम भक्ति में रंग लो, पुनः संसार में रहने का आनंद लो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य है। भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत कर प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगी। श्री परम दयाल जी ने मुस्कुराते हुए आशीष दी। आपके दोनों अनन्य परम श्रद्धालु भगत साहिब चंद जी और भक्त धनी राम जी थे। इन दोनों की प्रगाढ़ निष्ठा, अनन्य अनुराग और अचल प्रेम से आप अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हीं दिनों भक्त साहिब चंद जी ने श्री आरती एवं स्तोत्र आपकी कृपा से रचकर श्री चरणों में समर्पित किए, जिनको आपने बड़े प्रेम से ध्यान से पढ़ा। उसने श्री आरती के प्रथम पद में लिखा था, परमारथ हित अवतार जगत में गुरुजी ने है लीना, हम जैसे मूर्खन को ग्रह दर्शन दीना। श्री परम दयाल जी ने फरमाया, आप पूर्ण संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप मूर्ख नहीं, आप ही तो भाग्यशाली हो। अतः आप यहाँ मूर्खन के स्थान पर भाग्यन लिखो, वह ऐसा पढ़ो कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। उसने श्री आज्ञा अनुसार आरती में परिवर्तन कर दिया। निज संप्रदाय के गूढ़ रहस्यों तथा भक्ति परमार्थ के रहस्य का प्रतिपादन इन रचनाओं में पाकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और फरमाया कि यह श्री आरती के आरती व स्तोत्र सदा के लिए इस संप्रदाय के लिए मान्य होंगे। श्री वचनानुसार यही आरती आज तक प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर व संप्रदाय के प्रत्येक आश्रम अथवा जहाँ भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, प्रातः व सायं पूजा के लिए गाई जाती है। आरती का अर्थ ही यही है। रति, आ मतलब सब ओर से, रति मतलब प्रेम, सब ओर से प्रेम, अर्थात प्रेम से ओतप्रोत होकर इष्ट देव की स्तुति करना। इस श्री आरती तथा स्तोत्र में आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। जिन्हें अर्थों सहित यहाँ दिया जा रहा है ताकि सब प्रेमियों को समझने में सुविधा हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आगे श्री आरती है, आरती और उसका अर्थ आगे अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय।